Assalamu alaikum students, this is Aisha Fatma. So today's our topic is types of motion. हमारी डेली लाइफ में आप लोग देखते हैं कि डिफरेंट तरह की मोशंस होती हैं। जैसे कि एक ट्रेन है, ट्रेन को हम लोग देखते हैं तो वो सीधा पटरी पे मूव कर रही होती है। और जो हमारे घरों की छतों पे जो पंखे लगे होते हैं, यानी कि पंखों के ब्लेड्स होते हैं, वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं और एक जैसे स्विंग है वो वाइब्रेट करता है अपनी मेन पोजीशन पे। तो हाँ, इसी तरह हमारे पास जो मोशन है बॉडीज़ की, वो 3 तरह की हैं। ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है। रोटेटरी मोशन क्या होता है? अगर बॉडी इस तरह मूव कर रही है कि बॉडी के सारे पार्टिकल जो हैं वो यूनिफॉर्मली, मतलब कि यूनिफॉर्मली एक ही तरह सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ऐसी बॉडी की मोशन को हम लोग कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। अगर एक बॉडी है, उसके सारी पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम लोग उसको कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। इफ़ द मोशन ऑफ उसकी डिफाइन क्या है ट्रांसलेटरी मोशन की? इफ़ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सच दैट एवरी पार्टिकल ऑफ अ बॉडी मूव यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। एग्जाम्पल देख लें। फिगर 2.6 में हमें एक एग्जाम्पल दिखाई गई है ट्रांसलेटरी मोशन की, कि जी एक ट्रेन है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मतलब कि ट्रेन की जो बॉडी है उसके सारे पार्टिकल्स वो यूनिफॉर्मली एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ट्रेन की जो मोशन है हम उसको कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ अ ट्रेन और अ कार इज़ ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। ट्रांसलेटरी मोशन की जो है 3 टाइप्स होती हैं। पहली जो है वो लीनियर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की जो टाइप लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन की डिफाइन हमें अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है, या ये भी पूछ लेता है कि टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। सो लीनियर मोशन है हमारे पास, if the body moves along a straight line it is called linear motion। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो लीनियर मोशन में मूव कर रही है। अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होगी जी? रेन ड्रॉप होगा जो आसमान से सीधा ज़मीन पे आता है, तो वो लीनियर मोशन करके सीधा ज़मीन पे आता है। फ्रीली फ्लोइंग बॉडी हैं जो कि स्ट्रेट मूव करती हैं और ज़मीन पे गिरती हैं, लाइक रेन ड्रॉप जो आसमान से स्ट्रेट मूव करता है और ज़मीन पे आकर गिरता है, तो वो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ जो हैं वो लीनियर मोशन की एग्जांपल होंगी। टाइप है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन ये भी जो मोशन है उसकी टाइप है। तो रैंडम मोशन में क्या होता है कि इफ़ द बॉडी मूव्स अलोंग अ इरेगुलर पाथ है, उस पर अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसकी मोशन को हम लोग रैंडम मोशन कहेंगे। 2.7 में हमें इरेगुलर पाथ से उन्होंने रैंडम मोशन शो करवाई है कि अगर इरेगुलर पाथ है और उसमें कार मूव कर रही है, कभी वो लेफ़्ट साइड पे जाती है, कभी वो स्ट्रेट जाती है, कभी वो लेफ़्ट साइड पे मुड़ जाती है, तो वो रैंडमली मूव कर रही है, वो स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट रोड पे मूव नहीं कर रही, वो ही रेगुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो उस कार की मोशन को हम लोग रैंडम मोशन कहेंगे। इसलिए रैंडम मोशन हमारे पास है कि इफ द बॉडी मूव अलोंग अ स्ट्रेट पाथ मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, द मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। हमारे पास के सर्कुलर मोशन क्या होता है? अगर बॉडी मोशन है, अगर बॉडी मूव कर रही है एक सर्कल में मूव कर रही है अलोंग अ सर्कल, तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे। उस बॉडी की मोशन को, अगर बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है तो उस बॉडी की मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे। द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मिसाल के तौर पर अक्सर बच्चे खेलते हैं कि एक गेंद को स्ट्रिंग की एक साइड पे बांध लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से हवा में विल्ड करते हैं, मतलब कि ज़ोर ज़ोर घुमाते हैं। अक्सर आप लोगों ने बचपन में ये खेल खेला होगा, हमने तो भाई बहुत खेला है, कि एक बाल है, हम लोग उसको एक रस्सी के साथ बांध दे लेते थे एक सिरे से और उसको ज़ोर ज़ोर से आसमान में घुमाना शुरू कर देते थे हवा में और घूमते फिरते रहते थे, तो वो उसकी जो मोशन थी वो सर्कुलर थी, वो सर्कल के लॉन्ग मूव करती थी वो बाल।
फेरिस व्हील जो है अक्सर आप लोगों ने पार्क्स में कमर्शियल एरियाज़ में देखा होगा कि फेरिस व्हील जो है वो भी सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। 2.8 में हमें फेरिस व्हील दिखाया गया है जो कि एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया सोर्स है, तो उसको वो भी सर्कुलर मोशन में मूव करता है। जो दूसरी टाइप है हमारे पास वह है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में क्या होता है जी, अगर बॉडी का हर पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मूव करे तो ऐसी बॉडी की मोशन को हम लोग कहते हैं रोटेटरी मोशन। इफ़ उसकी डिफाइन है कैसे है कि देखें कि इफ़ ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट या फिक्स्ड एक्सिस द मोशन ऑफ दिस बॉडी इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। मिसाल के तौर पर एक इलेक्ट्रिक फ़ैन है जी, आप देखें इलेक्ट्रिक फ़ैन के जो पर होते हैं वो ब्लेड के अराउंड मूव करते हैं तो वो रोटेटरी मोशन हो गया, क्योंकि वो ब्लेड उनका एक्सिस है उसके अराउंड वो मूव करते हैं। वो ड्रम होता है वॉशिंग मशीन ड्रायर का, वो भी रोटेटरी मोशन करता है। और जो मोशन है ऑफ टॉप मोशन, और हम टॉप पे जो मोशन होती है वो तो होती ही रोटेटरी है, यानी कि खला में जो मोशन होती है, हम लोग अगर खला में चले जाएं तो हम लोग गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती। फिगर 2.9 है जी हमारे पास, ये देखें रोटेटरी मोशन ऑफ अ फ़ैन। फिगर 2.9 में उन्होंने हमें दिखाया गया कि फ़ैन जो है अपने एक ही फिक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता है। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी, फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन एंड ड्रम ऑफ अ वॉशिंग मशीन ड्रायर इज अ रोटेटरी मोशन। द मोशन ऑफ अ टॉप इज़ आल्सो रोटेटरी मोशन हमारे पास जो है वो इसमें जिसमें बॉडी के सारे पॉइंट्स एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव करते हैं, ये एक फिक्स एक्सिस के अराउंड मूव करते हैं। मोशन क्या होती है, वाइब्रेटरी मोशन वो होती है जब बॉडी अपने टू एंड फ्रो मोशन में मूव करती है, एक फिक्स्ड पोजीशन है उसी के गिर्द बॉडी मूव करती है, कभी आगे चली जाती है कभी पीछे आ जाती है। तो उसकी जो टू एंड फ्रो मोशन है अबाउट अ फिक्स एक्सिस, उस मोशन को हम लोग कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। When a body repeats its motion to and fro about a fixed position, the motion is called vibratory motion. जैसे कि अक्सर झूलों में आप लोगों ने देखा है कि बच्चे बैठे होते हैं, कभी वो आगे को चले जाते हैं कभी पीछे को आ जाते हैं। तो द मोशन ऑफ अ स्विंग इन अ चाइल्ड पार्क इज़ वाइब्रेटरी मोशन। पार्क में अक्सर बच्चे बैठे होते हैं, वो वाइब्रेटरी मूव करते होते हैं। जैसे फिगर 2.10 में हमें दिखाया गया कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है। तो एक स्विंग है वो फिक्स्ड है एक एंड से, तो उस बच्ची उसके ऊपर बैठी होती है, वो कभी टू मूव कर रही है कभी फ्रो मूव कर रही है, कभी आगे को जा रही है कभी पीछे को जा रही है। तो इस तरह की मोशन को हम लोग कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन देखा, फिर उसकी 3 टाइप्स देखी, और फिर रोटेटरी मोशन जो कि टाइप्स ऑफ मोशन की दूसरी टाइप है, फिर वाइब्रेटरी मोशन है जो कि टाइप्स ऑफ मोशन की तीसरी टाइप्स है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जामिनर का, कभी दिमाग घुमा होता है उठा के कह देता है कि चलें जी टाइप्स ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करें। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है, आप लोगों ने इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।